तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है। आप सभी के खूबसूरत से चैनल का नाम है जेआर कॉलेज। मैं सूरज दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। यार आ जाओ आपके फेवरेट से चैनल पे, इसका नाम है जेआर कॉलेज। सही है ना, आपको पता है ना। तो चलो, आज आपको पता है कि एक नया चैप्टर आ गया है, नया लेक्चर आ गया है यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि 11th स्टैंडर्ड के लिए ओशियन के चैप्टर जिसका नाम है 7th चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट, इसके लेक्चर नंबर 1 लेके हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हो गए, स्टैंड हो गए। और आज इस चैप्टर को हम लोग सीखने वाले हैं कि ये चीज़ क्या होती है। सही है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों को, ताकि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। बच्चों क्लियर है? तो आई होप कि आपने कर दिया होगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, तो आपने पहले से ही वीडियो को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। सही है। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो हमारा चैप्टर का नेम होने वाला है बिजनेस इन्वायरमेंट, लेक्चर नंबर 1, स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड एसपी सब्जेक्ट। ठीक है। इंस्टा आईडी मेरा सूरज 100HH करके। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट्स हो, एनी सब्जेक्टेड या कुछ भी करियर से हो, तो आप लोग मुझे वहां पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट एंड योर ऑल थिंग्स। ओके, चलो देन वी स्टार्ट, लेट्स बिगिन। चलो, यू आर नो वेरी वेल कि बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले एक ग्राफ बनाता हूं, आपको ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, देन आप समझ जाओगे। सपोज मैं क्या हूं, एक आदमी हूं। ठीक है, ये मैं हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक बिजनेस चालू करना है। मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अब बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, फिनांस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए। चलो लाइक दैट, मेरे पास क्या आ गया, फिनांस आ गया। ठीक है, मेरे पास पैसा आ गया। अब पैसा आने के बाद मुझे क्या चालू करना है, मुझे किस चीज़ का बिजनेस चालू करना है। मैं जिस जगह पर लोकेटेड हूँ वहाँ पे मुझे किस शॉप की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने शॉप ले लिया, शॉप। अब शॉप मुझे कहाँ पे चाहिए, शॉप मुझे ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ का एरिया अच्छा हो, जहाँ के कस्टमर हो। तो मुझे क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा कि वहाँ पे कस्टमर को क्या चीज़ का वांट है, यहाँ पे मेरा क्या प्रोडक्ट किस लेवल पे चल सकता है। तो मुझे क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। एनालाइजेस कस्टमर वांट। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का वांट क्या है यहाँ पे, या फिर इस इन्वायरमेंट में किस तरीके के लोग रहते हैं, अफोर्डेबल कर पाएंगे वो प्राइस, नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कुछ एग्जांपल, आपको पता है कि पहले जो शैम्पू थे हेड एंड शोल्डर, पहले खाली डब्बे में आते थे। ऐसे बॉक्स डब्बा था, डब्बे में आता ना, भर के डब्बे में आता था, प्लास्टिक के पाउच में आता नहीं था। तो उससे क्या हुआ कि डब्बा सभी के लिए अफोर्ड करना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसके लिए उसके मैनेजमेंट ने, जो इस कंपनी के हेड एंड शोल्डर के मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उन्होंने सोचा कि भाई हम डब्बा प्रिपेयर कर रहे हैं यार, डब्बा तो बहुत कम लोग ले रहे हैं और चीज़ अच्छी है, बट सभी लोग उसको कंजम्पशन नहीं कर पा रहे, उसको एडॉप्शन नहीं कर पा रहे। तो क्यों ना हम कि इसके जो वेस्टेज हमारा निकलता है, उस वेस्टेज का हम लोग क्या करें, छोटा छोटा पाउच बनाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे पाउच आने लगे। आपको पता ना, प्लास्टिक के पाउच आते, तो छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउच में उन्होंने भरना चालू कर दिया। और उससे क्या हुआ, जितने भी मिडिल लोग थे, जितने भी मिडिल क्लास के थे या पुअर क्लास के थे, वो भी क्या हुए, जहाँ पे ये बड़ा डब्बा 100 रुपये का आ रहा है और जहाँ पे ये शैम्पू 50 पैसे का आ रहा है, तो आप मुझे बताओ कि आदमी कौन सा यूज़ करेगा यार। सीधी सी बात है ना, जिसके पास 100 रुपये नहीं है, तो भाई अगर उसको एक दिन का भी रिक्वायरमेंट है, तो 50 पैसे का शैम्पू लेके भाई वो यूज़ कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो कैसे, क्योंकि हेड एंड शोल्डर के जो मैनेजर थे ना, उन्होंने क्या किया, एरिया का रिसर्च किया, एनालाइज किया कि हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ में नहीं जा रहा है या किस चीज़ से हमारा लो हो रहा है। तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो इन्वायरमेंट जो है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, हम हमारे बिजनेस में हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हर एक चीज़ बिजनेस पे कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट डालता है बच्चों। तो मैंने क्या किया, मेरे को फिनांस मिल गया, शॉप मिल गया, मैंने एनालिसिस भी कर लिया और मैंने शॉप चालू भी कर दी। अब शॉप चालू करने के बाद तुरंत चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मुझे क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा। क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट किया।
अब एडवर्टाइजमेंट करने से मुझे ये लगा होगा कि जहाँ पे मेरे बिना एडवर्टाइजमेंट किए हुए 100 जा रहे थे, अब एडवर्टाइज करने के बाद 120 तो पक्का जाएंगे, श्योर है कि जाएंगे, लोगों को मालूम पड़ेगा। अब धीरे धीरे मुझे क्या करना, कुछ टाइम वेट करना होगा, क्योंकि बिजनेस तुरंत चलता है क्या नहीं चलता है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ना हमारे पास बिजनेस ये चीज़ की है या ये चीज़ वहाँ पे चल रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे वेट करना होता है, मैंने वेट किया, वेट करने के बाद फिर मैं कुछ अंदर के जो मेरे इंटरनल लोग हैं, आपको पता है कि बिजनेस का 2 पार्ट होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या, जो कंपनी के अंदर का है, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के मैनेजर्स, कंपनी का प्रोडक्ट, ये सारे में मैं चेंजेस कर सकता हूँ, सारे में चेंजेस मैं कर सकता हूँ। बट जो एक्सटर्नल है, लाइक नेशनल रिसोर्सेज, अर्थ का क्या फ्लड आ गया, ये सब चीज़ें जो बोलते ना एक्सटर्नल है, जो बाहर की चीज़ है, उसको क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे कस्टमर के मन में क्या चल रहा है मैं जान सकता हूँ, क्या मैं जान सकता है भाई उसके मन में क्या चल रहा है, तो ये सब एक्सटर्नल हो गए मेरे। मैं इंटरनल पे कंट्रोल कर सकता हूँ बट एक्सटर्नल पे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं जितने भी मेरे इंटरनल में जो भी कमियाँ होगी उसको मैं सुधारूंगा, उससे मेरा बिजनेस ग्रोथ होगा। बट एक्सटर्नल में क्या चल रहा है, मैं ग्रोथ कर पाऊंगा क्या। सपोज मेरी कंपनी कोको कोला की है, ठीक है, कोको कोला की है, ठीक है, इस सॉफ्ट ड्रिंक है, स्प्राइट वगैरह, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसका समर में ना, समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा 6 महीना पहले ही लग जाऊँगा समर के लिए कि भाई समर में मुझे इतना माल स्टॉक डालना है, क्योंकि समर में इस प्रोडक्ट की क्या है ज़्यादा डिमांड रहेगी, गर्मियों में लोग ठंडा पीते हैं, ज़्यादा डिमांड रहती है, तो मैं क्या करूँगा 6 महीना पहले इसका प्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाऊँगा, बराबर। अब अगर कोई बोले कि भाई विंटर में भी उतना ही चलेगा, तो क्या चलने वाला है क्या नहीं, क्योंकि विंटर क्या है एक्सटर्नल फैक्टर है, वो नेशनल रिसोर्सेज है भाई, विंटर तो हर साल आने वाला ही है, तो वो 4 साल क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना, क्योंकि विंटर तो आना ही है, तो विंटर में मेरा सेल्स उतना होगा क्या, नहीं होगा। मेरे लिए क्या है एक्सटर्नल फैक्टर जो कि मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहा है, क्लियर हो गया। तो इन्वायरमेंट अंदर के जो है, जो इंटरनल है वो अपन चेंज कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट डू इट एनीथिंग, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, कि हमारे बिजनेस में हमारे इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है, ये वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों, क्लियर है। चलिए देन द स्टार्ट, लेट्स बिगिन। चलो अब हम लोग यहाँ से पॉइंट वाइज देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे बिजनेस चालू कर रहे हैं, अब बिजनेस में हमारे सोसाइटी का, हमारे पीपल्स का, हमारे ह्यूमन बींग का क्या इम्पैक्ट डालता है एक बिजनेस पे, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला है, मीनिंग बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्रोमाइजेज ऑफ सच फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट business such as the strength, weakness, internal power, relationship and orientation of the organization। तो पहले यहाँ तक देखो, आपको पता है कि कोई भी बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, मुझे मालूम पड़ेगा ना कि मेरे बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, मेरे बिजनेस का वीकनेस क्या है, मैं किस चीज़ में वीकनेस हूँ, मैं किस चीज़ में स्ट्रेंथ हूँ, एंड मेरा इंटरनल पावर कितना हार्ड है, कितना यूजफुल है। रिलेशनशिप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेरे कंपनी का रिलेशनशिप कैसा है, मेरे एम्प्लॉय से मेरा व्यवहार कैसा है, हर एक चीज़ इंटरनल है। ये चीज़ मुझे मालूम है कि भाई मुझे पता है कि मैं स्प्राइट बनाता हूँ और स्प्राइट का मार्केट में डिमांड अच्छा है, मतलब मेरा क्या है वो स्ट्रेंथ है, मेरा क्या है वो स्ट्रेंथ है। बट मेरा वीकनेस क्या है कि ठंडी में मेरा स्प्राइट बिक ही नहीं रहा है भाई, मैं तो बैठा हूँ घर पे, सोया हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ, सीधी सी बात है ना, मेरे लिए क्या है वीकनेस है, सही है। अब मेरे अंदर के एम्प्लॉय का और मेरा कनेक्शन कैसा है, उनको सही पे टाइम पे सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, सही तरीके से लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये मेरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का व्यवहार, रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसीज चेंज करती है। एग्जांपल, अगर मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी में मैं क्या बेच रहा हूँ, एक ऐसी दारू बना रहा हूँ, एक ऐसा ड्रिंक बना रहा हूँ जो कि पब्लिक को हार्म कर रही है, मगर लोगों को पसंद है वो चीज़, लोगों को वो चीज़ पसंद है, बट वो पब्लिक को हार्म कर रहा, और ये बात कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मालूम पड़ गई, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, एक लॉ बना देंगे, पास कर देंगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है उसके कंपनी को बंद कर दो या उसके ऊपर इतना फाइन मार दो। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे बिजनेस को एक इम्पैक्ट डालता है, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में क्या होता है, कहीं ना कहीं लॉस का सामना भी करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो मेरे लिए इलीगल है, बस लोगों को पसंद है, लोग ले भी रहे, कंज्यूम भी कर रहे, बट गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी ला दिया तो मेरे क्या घरे बैठ जाऊंगा, रहूँगा, मेरा बिजनेस बंद हो गया, फ्लॉप हो गया। तो हर एक चीज़ हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है बच्चों, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए क्या बोला है, एंड नेचर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, नेशनल फैक्टर्स एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। लाइक मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या बोला देखिए, पहला नेचर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का नेचर, जैसे कि आपको बताया समर में हमारी स्प्राइट
धड़ाधड़ धड़ाधड़, ऑर्डर चलता ही रहेगा। बस विंटर में और रेनी में क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सीधी बात है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर हमारे देश में गरीबी आ गई, पॉवर्टी आ गई, लोगों को पैसा नहीं है, तो क्या लोग आपका थम्सअप पिएंगे कि अपना खाना खाएंगे? थम्सअप जरूरी है, खाना जरूरी है? खाना जरूरी है, उनको 2 वक्त का रोटी चाहिए, थम्सअप नहीं पिएंगे तो भी चल जाएगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, सोशियो कल्चरल, अभी सिंपल सी बात है, अगर आप सपोज मैं इंडियन हूँ, और ठीक है मैं इंडियन हूँ, अब मुझे लाइक अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं वड़ा पाव से भी काम चला लूँगा, 10 रुपये के वड़ा पाव से भी मैं क्या करूँगा, काम चला लूँगा। अगर 10 रुपये के वड़ा पाव या मुझे अगर कोई बोले कि भाई एक नमक है और रोटी खा लो, तो आदमी खा पाएगा क्या? सिंपल सी बात है, नहीं खा पाएगा नमक रोटी को। वड़ा पाव अच्छा है कि नमक रोटी अच्छा है? मतलब भाई वड़ा पाव मसाला है, तेल है, फ्राई है, चटनी है, मिर्ची है, सब मिल रहा है, वड़ा पाव लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो गया, कल्चर का भी क्या होता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, सपोज मेरी एक कंपनी है, अब मेरी कंपनी जो है ना वो हरियाणा ड्रेस का है, क्या है, हरियाणा ड्रेस का है, तो हरियाणा ड्रेस मोस्टली हरियाणा में ज़्यादा बिकेगा। अगर हरियाणा ड्रेस में ला के महाराष्ट्र में लगा दूँ ना, तो लोग बहुत कम प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र जो कपड़ा है, जो भी उनके क्लॉथेस, साड़ी वगैरह वो बिकेंगे, हरियाणा बिकेंगे क्या, नहीं बिकेंगे। तो यहाँ पे कल्चर का भी क्या होता है, इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ता है। फिर क्या देखिए, नेशनल फैक्टर्स एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। सीधी सी बात है, अगर ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी स्प्राइट ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग स्प्राइट यूज कर रहे हैं, बट हो सकता है कोई नया ड्रिंक आ जाए जो उससे भी अच्छा हो, फिर जो ट्रेंड है वो चलेगा, हमारा स्प्राइट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट डालता है बच्चों। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डिटरमाइनिंग, फर्स्ट है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, द इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट, आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस, इट हेल्प्स द बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस सक्सेसफुली। सीधी सी बात है, अब एग्जाम्पल ये मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने एक फर्म चालू किया, ठीक है, अब मैं स्प्राइट बना रहा हूँ, ठीक है, स्प्राइट बना रहा हूँ, ठीक है। अब स्प्राइट के मेरे एक के क्या थे, प्राइस थे 45। अब एक नया सॉफ्ट ड्रिंक आ रहा है, सेम ऐसा ही है, सेम क्वालिटी, सेम चीज़ है ये, वो कितने का दे रहा है, 35 का दे रहा है। तो आप बताओ, लोग मेरा स्प्राइट पियेंगे कि लोग इसका पियेंगे? सब कुछ टेस्ट सेम है, टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, टेस्ट सेम है, बस खाली कंपनी अलग है। इसका स्प्राइट है, इसका नाम है XYZ, जो भी नाम होगा। तो लोग क्या प्रीफर करेंगे, 35 का, क्योंकि इसका अमाउंट कम है ना। तो मेरे लिए क्या हो गया, चैलेंज हो गया मार्केट में, जहां मेरी प्रोडक्ट धक्का लाइन लगे थे, बट किसी के चैलेंज, किसी के आने से मेरे फर्म को क्या हुआ, इम्पैक्ट डाल रहा है, मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या होगा, चैलेंज मिला। अब उस चैलेंज को मुझे किस तरीके से झेलना है, उसके ऊपर मुझे क्या करना होगा, स्टडी करना होगा कि भाई सामने वाला 35 में दे रहा है ना, एक काम कर दो, मैं ना इसकी साइज ना इतनी है ना, इसकी साइज में इतना कर देता हूँ, इसकी साइज में इतना कर देता हूँ, जहाँ से क्या होगा, मेरा जो पैसा है वो कवर हो जाएगा और मेरा माल भी धक बिकता हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ बातें आपको चेंजेस करनी होती है। अगर एक बिजनेस को चलाना है सही तरीके से, आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है, आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, आपको अच्छे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो हर एक चीज़ से आप बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो और आने वाले चैलेंजेस को आप अच्छे से देख सकते हैं, डिटरमाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। सेकंड पढ़ना है, सेकंड क्या है देखिए, आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात है, फर्म का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर मेरी स्प्राइट की है तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि भाई गर्मी में जितना हो सके उतना मैं ऑर्डर लूँ और क्या करूँ, प्रोडक्ट को डिलीवरी कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग कर सकूँ। बट आने वाले ठंडी में, आने वाले विंटर में, आने वाले रेनी सीजन में क्या मेरे पास उतना ही ऑर्डर आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है? क्योंकि मेरा वीकनेस है कि मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट सिर्फ गर्मी में चलने वाली है, ठंडी में चलने वाली है क्या नहीं चलने वाली है। तो एनी बिजनेसमैन ऑनर इज नो दैट कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द बिजनेस। उसके बिजनेस का स्ट्रेंथ कभी होने वाला है, उसके बिजनेस का वीकनेस कभी होने वाला है। अब मुझे पता है कि मेरे को अप्रैल में स्ट्रेंथ है, मेरे अप्रैल में मेरे बिजनेस का स्ट्रेंथ है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए 4 से 5 महीना पहले ही मेरे प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या करूंगा, रेडी हो जाऊंगा कि जो मेरे पास ऑर्डर आए ना, धक्का धक मैं ऑर्डर को डिलीवरी कर पाऊँ। क्योंकि मुझे ठंडी में और गर्मी में क्या करना होगा, बैठना होगा, उतने ऑर्डर मेरे पास नहीं आएंगे, तो मेरे लिए वो क्या है, वीकनेस है। क्लियर है, चलिए देन वी कंटिन्यू।
Fourth point, image building. Environmental understanding helps the business organization improving other images by showing their sensitivity to the environment within which they are working. It also includes meeting the expectation to consumer, government, employees, etc. सीधी सी बात है, अब अगर एक कंपनी है, ठीक है, मेरी एक कंपनी XYZ, अगर मैं उस कंपनी से महीने का 1 करोड़ कमा रहा हूँ, मंथली अगर मैं 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, अगर 1 करोड़ में से मैंने 30% यानी 30 lakhs मैं अगर अपने इन्वायरमेंट पे, अपने इकोनॉमी में खर्चा कर रहा हूँ, दान कर डोनेट कर रहा हूँ, अपने जो भी पुअर क्लास के मिडिल क्लास के फैमिली है इनके लिए मैं कुछ अगर डोनेट कर पा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है अपने कंपनी का अगर इमेज, जो मेरी कंपनी का जो एक इमेज होता है ना, बोलते हैं ना अपना रेपुटेशन अच्छा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको पता है, आपको लगेगा अरे भाई ये जो कंपनी है ना बहुत अच्छी है भाई। एग्जाम्पल हमारे रतन टाटा सर, जो कि 90% अपने इनकम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं हमारी इकोनॉमी को, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ऐसे ही आपको पता है ना, अब चाय पत्ती चाहिए, टाटा का ही देना, टाटा का ही लूंगी मैं, और किसी का लूंगी नहीं लूंगी, टाटा का ही लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि टाटा कंपनी एक अच्छी कंपनी है, और अगर मेरा पैसा वहाँ पे जा रहा है ना, तो उसका कुछ पैसा जो प्रॉफिट है ना वो मेरे देश को जा रहा है। तो मैं जो भी करूँगा वो कंपनी से करूँगा। तो कोई भी कंपनी अपना इमेज लोगों की नज़र में अच्छा बनाने की कोशिश करती है, जिससे क्या होगा, एक बार इमेज बन गया ना, आपको पता है कि कॉलगेट, अब एग्जाम्पल आने वाले पहले के डेट में कॉलगेट, आपको पता है ना कॉलगेट एक ब्रांड है, ठीक है, टूथपेस्ट बहुत सारे, कॉलगेट है, रेड बुल है, रेड फ्रेश है, मैक्सवेल है, हर एक चीज़ है, बहुत सारे, वेदांता है, रेड मंजन है, हर एक चीज़ है ना। बट पहले के ज़माने में लोग क्या बोलते थे दुकान पे जाके, अंकल अंकल मुझे कॉलगेट दे दो। मतलब कॉलगेट ने ना अपना नाम ना ऐसा लोगों को मतलब ऐसा इमेज बनाया है लोगों की नज़र में ना, कि लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते, लोग कॉलगेट बोलते, लोग उसका नाम लेते। तो भाई किसी भी कंपनी का इमेज अगर एक बार बन गया ना, तो इमेज बन जाता है। तो लोग अपना इमेज यहाँ पे बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये इमेज कहीं ना कहीं बिजनेस को बहुत इंपैक्ट डालता है, पावरफुल इंपैक्ट डालता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए देन वी स्टार्ट नाउ। क्या बोला है देखिए, मीटिंग कंपटीशन, इट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द स्टडीज ऑफ द कंपटीटर्स एंड फॉर्मुलेट देयर ऑन अकॉर्डिंग। सीधी सी बात है, अब अगर सपोज मेरी कंपनी, मैंने बताया कि स्प्राइट की कंपनी है, अब स्प्राइट की कंपनी मैं 45 में दे रहा हूँ, सामने लोग कोई नया ब्रांड ला रहा है और नया खाली नाम चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है, क्वालिटी सेम, टेस्ट सेम, हर एक चीज़ सेम है, और वो 35 में दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक मीटिंग करूँगा। अब क्या करूँगा, मैं एक मीटिंग करूँगा, उस मीटिंग में सारे कंपनी के मेंबर्स आएंगे, और मेंबर से बोलूँगा देखो भाई, जो मेरी ये प्रोडक्ट थी ना स्प्राइट की, हमारी प्रोडक्ट ना 45 में हम बेच रहे थे, बट अभी क्या हो गया कि मार्केट में ना हमारा एक कंप्यूटर आ गया जो कि सेम ऐसे ही बना रहा है, टेस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, और ये कितने का बेच रहा है पता है, 35 में बेच रहा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हमारा जो स्प्राइट है ना, वो भाई कोई परचेस नहीं करेगा, सब लोग क्या करेंगे, XYZ परचेस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो सेल्स है ना वो ग्रोथ लो होगा। तो हम लोग क्या करना चाहिए, तो लोगों का यहाँ पे ओपिनियन रहेगा, काम करते हम लोग ना साइज बड़ा करते, हम लोग साइज बड़ा करते हैं और थोड़ा सा टेस्ट को ना इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, पब्लिक को लगेगा हाँ भाई साइज ही बढ़ गया और टेस्ट भी आ गया, तो हम लोग के फिर लोग जो हमारे पुराने कस्टमर है ना, वो वापस क्या हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। तो मतलब वही चीज़ है कि आपको चैलेंज मिलेगा, उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, कुछ ना कुछ खूबी लाना है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लंबे समय तक चलता रहे, उसको कोई भी आपको टक्कर ना दे पाए, कोई भी आपको फाइट ना कर पाए उस प्रोडक्ट से। तो आने वाले चैलेंजेस को आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको देखना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, और एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को डेवलप करते रहना है। ठीक है, इन द इन्वायरमेंट में। ठीक है, चल नेक्स्ट की क्या बोला है, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, द इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट लीड्स टू ओपनिंग अप अ न्यू फ्रंटियर्स फॉर ग्रोथ टू द बिजनेस फॉर इट इनेबल्स बिजनेस टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपोजर ऑफ देयर एक्टिविटीज। सीधी बात है। अब गिविंग क्या बोला है यहाँ पे देखिए, लास्ट वन में देखिए, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। अब मुझे पता है, देखो अब मैं, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, अब मेरा बिजनेस मुंबई में है, क्या है, मुंबई में मुझे पता है कि जितने सब लोग रिच है, क्या है, सब लोग रिच है, मोस्टली लोग वहाँ पे क्या है, बहुत रिच है, पैसे वाले। अगर ये स्प्राइट थोड़ा सा मैं अच्छा पैकिंग कर दूँ, अच्छा डिज़ाइन कर दूँ, तो जो मेरा 45 का है ना वो 60 में बिक जाएगा, जो मेरा 45 का है ना वो मेरा 60 में बिक जाएगा। थोड़ा सा खाली इसको टेस्ट कर दिया, कुछ अलग कर दिया, पैकिंग वगैरह अच्छा कर दिया तो। बट अगर वही चीज़ मैं एक गाँव में लाऊँ, एक विलेज में लाऊँ, ठीक है, एक मुंबई के विलेज में लाऊँ, तो क्या लोग अजम्पशन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो डायरेक्शन देते कि हमें कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया में कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि आपको बताया मैंने शैम्पू वाला, अब जो शैम्पू का है ना वो आपको पता है कि मुंबई साइड में जहाँ पे लोग ज़्यादा करके रिच लोग हैं, वहाँ पे ना
खाली बॉक्सेस जाते हैं। अगर डिमार्ट में देखियो ना आप लोग, किसे किसे मिलते हैं, 3-4 पैकेट होता है एक साथ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे सब रिच लोग ही आएंगे, और रिच लोग आएंगे तो कैसा एक बॉक्स लिया डाल दिया। बट इन द विलेज, इन द गाँव में लोग परचेस नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा बॉक्स, इसके लिए लोग क्या करते हैं, पैकेट 1-1 रुपये का पैकेट प्रोवाइड करते हैं कि भाई मेरा सेल्स हो, मुझे कहीं ना कहीं से इनकम आए, छोटा ही आए मगर आए। तो यहाँ पे क्या होता है हमने एनालाइज किया, डेटा माइनिंग किया, हमारे मार्केट पे स्टडी किया, और उस तरीके से हमने क्या किया, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया, और हमने क्या किया, डायरेक्शन दिया किसको, ग्रोथ में, कि हम किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा बड़ा प्रोडक्ट खाली मुंबई में बिक रहा था, हमने छोटा बनाया, कम प्राइस का बनाया, कि हमने गांव तक पहुंचाया। मतलब मुंबई में तो चल रहा है, सिटी में चल रहा है, साथ ही साथ हमारे गांव में भी हमारा प्रोडक्ट अच्छे तरीके से चल रहा है, खाली थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बावजूद। तो देखिए सारी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट, हमारे बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो आई होप कि आपको बिजनेस से रिलेटेड हर चीज़ पता चल गए होंगे। आई होप इस वीडियो में बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है ये सीखने मिला होगा पक्का। तो प्लीज़ फटाफट से मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनना है फटाफट, और एक कमेंट, आपका प्यारा सा कमेंट जरूर चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।